ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनाक्रोश, और जनाक्रोश में आज हम बात कर रहे हैं उन छात्रों के हक की जो छात्र इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन पर, जिसमें उन लोगों ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के चलते कुछ खेल हुआ है और उन लोगों को नौकरियां दे दी गई हैं जिन लोगों ने उन नौकरियों के लिए पैसे भरे, और बल्कि जो लायक थे, जो काबिल थे, जिन्होंने कोशिश की थी, भरसक प्रयास किए थे, जिन्होंने दिन रात अपने एक कर दिए थे, उस नौकरी को पाने के लिए उनका हक छीन कर पैसों की वजह से किसी और की झोली में डाल दिया गया है। अब ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं जांच कराने की, और अंतरिम जांच कराने की मांग कर रहे हैं ताकि के दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मगर ऐसा कोई नहीं जो इनकी इन परेशानियों को सुने। हर कोई सिर्फ मामले को दबाने में जुटा है। इस खबर पर और चर्चा के लिए अर्चना है, जो पीड़ित छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्चना, आपका स्वागत है इंडिया क्राइम पर। अर्चना, मैं आपसे जानना चाहूंगा पूरा मामला आपके नजरिए से। हाँ जी सर, बोलिए सर। एक्चुअली अभी यहाँ पर उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन आयोग का गठन किया गया है जी, और यहाँ पर इनकी द्वितीय परीक्षा थी अपनी ये जी ग्राम विकास अधिकारी की जी। तो सर जिसके सचिव थे कान्याल जी, और इसकी जो रिजल्ट आया उसमें पूरी धांधली हुई है क्योंकि जो छात्र 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, या इससे पहले ग्रुप सी में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका इसमें नहीं चयन हुआ, और जो छात्र चयनित हुए हैं कि इनका पूर्वक में भी इसी प्रकार से कोई चयन हुआ है जी, लेकिन खराब रहता है सर। अर्चना, क्या लगता है, अर्चना आपको क्या लगता है कि पहले से ही ये जो सीट्स थी वो पैसे देकर कुछ और छात्रों ने रिजर्व कर ली थी? क्या लगता है आपको? क्योंकि ओएमआर सीट खाली छोड़ी गई है। अगर अधीनस्थ चयन आयोग इतना सच है तो इसकी जांच कराए, सीबीआई जांच कराए। हमें कल अर्चना, आपने कहा कि ओएमआर शीट्स जो हैं वो खाली छोड़ी गई हैं, इस बात का मालूम कहां से चला आप लोगों को? ये हमें बाद में पता लगा क्योंकि जो छात्र पूर्व में कहीं नहीं चयनित हुए उनका एकदम से सिलेक्शन होना 1% चिन्ह खड़ा करता है सर जी। लगभग कितने छात्र थे अर्चना इस पूरी परीक्षा जिन लोगों ने दी थी ये? हेलो अर्चना, मेरा सवाल आपसे यह है कि लगभग कितने छात्र थे जिन्होंने परीक्षा दी थी? करीब छात्र थे। कितने छात्र थे? परीक्षा दी थी। चलिए, अब आपको क्या लगता है कि अगर आप लोगों की बात नहीं मानी गई, आप लोग जांच कराने की मांग कर रहे हैं, अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आप लोगों के क्या कदम होंगे? सर उग्र आंदोलन करेंगे, यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे क्योंकि एक हमारा ही जिला हरिद्वार जिला ही नहीं है जो इसके लिए बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा उत्तराखंड 13 के 13 जिले सबसे सभी छात्र पीड़ित हैं इससे, इस बात से, क्योंकि किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और 96 पर मेरिट जाना तो बहुत ही मायने रखती है सर, जहाँ 2-3 साल पहले 50 पर मेरिट जाती थी उत्तराखंड की जी। एक साथ ही एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा अर्चना, जानना चाहूंगा कि अधीनस्थ चयन आयोग ने ये जो परीक्षा का आयोजन किया था, क्या इससे पहले भी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, लगता है आपको? सर उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ होगा आटे में नमक के बराबर हुआ होगा तो पता नहीं चल पाया, लेकिन यहाँ तो पूरे नमक में आटा मिलाया गया है जी, तो साफ पता चल रहा है जी। यानी कि देखने पर साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जो भ्रष्टाचार है वो ऊपर से ही किया गया है और बड़े लेवल पर किया गया है, बड़े लेवल पे चला है। पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में ये सब किसी से झूठा नहीं रहता है, ठीक है सर। तो हम यही चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो। अगर अधिकारी, हम कहते हैं हम गलत हैं, अगर अधिकारी इतने स्वच्छ है तो क्यों नहीं जांच कराते सीबीआई की? क्यों वार्ता के लिए हमें बुलाया जा रहा है जी? लगभग अभी अर्चना कितने छात्र हैं जो इस पूरे मामले पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? सभी जिलों से छात्रों ने ये किया, तो हमने भी ये किया जी। अर्चना, साथ ही क्या प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से कोई अधिकारी या कोई आगे बढ़कर आया जिसने आप लोगों की तरफ से कोई ज्ञापन लिया हो या आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश की हो? कोई अधिकारी हमारे सामने नहीं आया जी, किसी ने हमारी समस्या को नहीं समझा जी, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। ये तो हम लोग खुद छात्र इकट्ठे हुए और तब आंदोलन किया। चलिए अर्चना, आखिरी सवाल आपसे लूंगा और जानना चाहूंगा कि इंडिया क्राइम के माध्यम से आप अपनी क्या बात सरकार तक और अधिकारियों तक पहुंचाना चाहेंगी? हम ये कहेंगे सर, प्लीज हम लोगों का भी थोड़ा ख्याल कीजिए। हम लोग 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, इस तरह भ्रष्टाचारी करना अच्छी बात नहीं है। आगे सोचो, आपके भी बच्चे हैं, अगर उनके समय में ये सब हुआ तो क्या होगा जी। चलिए अर्चना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी एक पीड़ित छात्र, और आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से वो गुहार लगा रही थी प्रशासन से
और शासन से और तमाम उन जिम्मेदार लोगों से जिनका ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो आगे आए और मसले को संभालें। यदि कोई घपला नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो वो लोग सामने आए, जांच कराएं और इन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाएं। वरना इन लोगों का हमेशा के लिए सरकार की उस परीक्षा की जो पूरी प्रणाली है उससे विश्वास उठ जाएगा, जिसके लिए ये लोग दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, खून पसीना एक कर ये लोग कमाई अपनी झोंक कर पढ़ाई करते हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए। अगर वही नौकरी इन लोगों के हाथ से छीन ली जाएगी, इन लोगों का जो हक है वो पैसों के लिए किसी और को दे दिया जाएगा, तो फिर इन लोगों का विश्वास हमारी कार्य प्रणाली पर, हमारी चयन आयोगों पर किस तरीके से हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी हां, आज को आपको बताते हैं हम इस पूरे मामले में आज सवाल क्या उठा रहे हैं। सरकार पर ये कैसा आरोप लगा रहे हैं ये छात्र, पैसे देकर मिलती है सरकारी नौकरियां, एक बड़ा सवाल है ये। जी हां, सड़कों पर उतरे है जन सैलाब। अगर पैसे देकर नौकरियां नहीं मिल रही तो फिर शासन प्रशासन इसकी जांच कराए, इन लोगों को संतुष्ट करे और भेजे। आर.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं चयन आयोग के। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। रावत जी, आपका स्वागत है इंडिया क्राइम पर। रावत जी, आपका स्वागत है इंडिया क्राइम पर। आपसे सवाल लेना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि ये छात्र जिस तरीके के ये आरोप लगा रहे हैं चयन आयोग पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चलिए, शायद तकनीकी खराबी के कारण हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, ताकि कि हम उनसे भी जान सके कि आखिर इस पूरे मामले पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं छात्रों द्वारा, जो संशय उनके मन में है, जो परेशानी उनको सड़कों तक ले आई है, आखिर उसकी वास्तविकता क्या है, कहां तक उस पूरे मसले की जड़ें पहुंची हुई है। जनाक्रोश में हम आज कोशिश कर रहे हैं इसी सवाल का जवाब ढूंढने की। आपको एक बार बता देते हैं पूरा मामला क्या है। मामला है उत्तराखंड में, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने आयोजन कराया था एक परीक्षा का, जिसमें छात्रों ने अब आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार और धांधली के चलते जो होनहार छात्र थे उन्हें नौकरियां नहीं मिली, और जिन छात्रों ने पैसे देकर सेटिंग कर ली थी और पहले से ही नौकरियां खरीद ली थी, उन लोगों को नियुक्ति दे दी गई है, उन लोगों को उस परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया गया है। जब सवाल हक का होता है, जब सवाल जिम्मेदारियों का होता है और जब सवाल रोजगार का होता है, तो इंसान जरूर परेशान हो जाता है और वही परेशानी उसको सड़क तक खींच लाती है और वो इंसान उस समय ये भूल जाता है कि क्या भला है और क्या बुरा है। जरूरत है कि अधिकारी इस पूरे मसले को समझे पूरे को, और उन छात्रों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं। यदि कोई भ्रष्टाचार नहीं तो उनको समझाएं, बुझाएं और उनको इस बात का विश्वास दिलाएं कि पूरी पारदर्शिता के साथ में यह परीक्षा हुई, और अगर इसमें कुछ धांधलेबाजी हुई है तो फिर इसकी जांच कराई जाए और उन छात्रों को उनका हक दिलाया जाए। वरना मजबूरन ये छात्र जो अब सड़क पर उतरकर गुहार लगा रहे हैं, कहीं उग्र प्रदर्शन की ओर इनके कदम ना बढ़ जाएं और इनके साथ साथ, इनके भविष्य के साथ साथ राज्य को भी और समस्याएं सामने ना आ जाए। जनाक्रोश की इस खास कड़ी में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।